नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान् निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वोयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता तो प्रथम अध्याय की तो बात आपको कल तक ये बताई गई कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वो ईश्वर की माया से रचित इन शरीरों में अहम भाव कर लेता है कि शरीर मैं हूँ, और शरीर के संबंधियों में ममता कर लेता है। तो शरीर के दुख से दुखी रहता है। स्थूल शरीर में रोग बीमारी का दुख और जन्म मरण का दुख स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने से पाप पुण्य से होने वाले दुख और काम क्रोध लोभ मोह ये भी मानसिक, इनका दुख सहता है। और जो शरीर के संबंधी हैं उनका भी दुख अपने ही ऊपर आ जाता है। इस शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता है, पत्नी पुत्र मित्र हैं। अब उनके दुखी होने से उनका दुख भी इसको अपने ऊपर आ जाता है। इसका नाम मोह है, क्योंकि अपना शरीर और सबके शरीर ईश्वर की माया से बने हैं, और जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ये शरीर नहीं है। माया रचित सब शरीरों में है, सब शरीरों को देखता है और असंग रहता है। जैसे दो आदमी के झगड़े में तीसरा साक्षी रहता है, वो दो आदमियों से नहीं मिलता है।
ऐसे ही जीवात्मा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का देखने वाला अलग ही दृष्टा साक्षी मात्र रहता है, इन शरीरों में नहीं मिलता है। इसको मोह कहते हैं। इस मोह के कारण ये बहुत दुख पाता है और इसी मोह के कारण फिर कर्मों में अभिमान करता है कि मैं पुण्य पाप का करता हूँ। पुण्य पाप का फल भोगने के लिए फिर उसको और अनेक जन्म धारण करने पड़ते हैं। ये जन्म मरण की परंपरा 84 लाख योनियों में भटकना चालू हो जाता है। यही सब मोह अर्जुन को सता रहा था, क्योंकि अर्जुन जीव है, श्री कृष्ण नारायण ईश्वर है, सर्वज्ञ है। उनको अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ज्ञान है, इसलिए नित्य मुक्त। ईश्वर की कृपा से जब जीव को भी अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं जीव ईश्वर का अंश होने से मैं भी जन्म मरण से रहित हूँ, ऐसा ज्ञान हो जाता है तो ये भी मुक्त हो जाता है। परंतु दुखी होने पर, मोह ग्रसित होने पर उसको जब ईश्वर याद आवे और ईश्वर की शरण में चला जाए, नहीं तो लोग ईश्वर की शरण में जाते नहीं, तो मोह में ही मर जाते हैं, फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटता। और जो चेत जाए कि मुझे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, जैसे अर्जुन के चेत गया और श्री कृष्ण की शरण लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान का उपदेश दिया, गीता ज्ञान सुनाया। तो दूसरे अध्याय में, पहला अध्याय तो जीव की तरफ से है, अर्जुन विषाद योगो नाम, पूरा जीवन एक अध्याय में ही जीव की कथा बीत जाती है। सारे जीवन की कथा यही है कि मैं दुखी हूँ, धनी हो तो अन्य धनी तो, धनी निर्धनी सभी दुखी है। दुखिया दुनिया सारी, सुखी नहीं है कोई जग में, नर हो अथवा नारी। तो भाई दुख का कारण तो आपको बताया, ये अहमता ममता रूपी मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजत है बहुशूला। तो सज्जनों, इस दुखी अवस्था में, मोहग्रस्त अवस्था में जो भगवान की शरण चला जाए उसका कल्याण हो जाता है, जैसे अर्जुन का। तो अर्जुन ने भगवान की शरण लिया, तो भगवान ने देखा कि अर्जुन रो रहा है इसी मोह के कारण, अपने दुख से दुखी है और दूसरे संबंधियों के दुख से दुखी है, रो रहा है। श्री भगवान तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यम् उवाचो मधुसूदनः। भगवान ने अर्जुन को इस हालत में देखा, कृपा से उसका, यहाँ कृपा का अर्थ मोह है, दया कृपा नहीं है। दया कृपा तो ऐसा होता है कि जो दूसरों के ऊपर किया जाए उनको सुख पहुंचाने के लिए, और अपने लोगों के ऊपर जो दया कृपा क्या है, मोह के सिवाय। ये अपने लोगों के ऊपर जो ये कृपा है, ये कृपा नहीं, मोह है। इस कृपा से, मोह से आविष्ट हुआ है चित्त जिसका। अश्रुपूर्णा आकुल एक क्षण, आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल चंचल नेत्र, घबराया हुआ है। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुल एक क्षण, और विषीदंतम, बहुत विषाद विलाप कर रहा है। तब भगवान ऐसी हालत में
इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। मधु नाम के दैत्य को, सूदन माने मारने वाले, जो भगवान कृष्ण हैं, वो बोले। वहां मधु नाम का दैत्य था, सो सबको दुख देता था और भगवान से भी लड़ाई लड़ता था। और यहाँ मधु नाम का दैत्य, यही मोह है सज्जन, वो सबको दुख देता है। वो भगवान से भी प्रेम नहीं होने देता है, मोह। इसलिए भगवान को इस समय मधुसूदन विशेषण दिया, इस नाम से पुकारा गया कि हाँ, मोह रूपी मधु दैत्य को भगवान मारेंगे, अवश्य मारेंगे। तो भगवान बोले, मधुसूदन भगवान बोले। श्री भगवान वाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनो क्लैब्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपो। भगवान बोले, हे अर्जुन, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम्। विषमे माने बेसमय में, ये कस्मल माने मोह, ये पाप है। कस्मल मोह, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि युद्ध स्थल में तो क्रोध आता है, दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर। दया और मोह, ये कृपा तो नहीं आती है। और तुमको इस विश्वस्त माने युद्ध स्थल में जबकि क्रोध करके शत्रुओं पर वार करना चाहिए। और युद्धारंभ के बाजे भी बज गए, अस्त्र शस्त्र गिरने वाले। तो इस समय युद्ध स्थल में तुमको ये मोह कहाँ से आ गए? तुम जैसे वीरों को उचित नहीं है। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। देखो अर्जुन, ये जो मोह है, ये बहुत भयंकर पाप है। इस पाप से क्या होता है? इसको कभी आर्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, धर्मात्मा, महात्मा लोग, अच्छे लोग सेवन नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग इस मोह का सेवन कभी नहीं करते। इसलिए अनार्य जुष्टम, ये जो आर्य हैं, माने अज्ञानी है, मूर्ख है, वो लोग इसका मोह का सेवन करते हैं, आर्य नहीं। इसलिए अनार्य जुष्टम। और 3 प्रकार की उन्नति होती है। एक तो लोक में यश कीर्ति हो, सुख संपत्ति हो। एक तो ये लोक की उन्नति है। परलोक की उन्नति ये है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो। और अंतिम उन्नति तो मोक्ष की है, जो जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाए, भगवत धाम की प्राप्ति हो। अर्जुन ये तीनों का विरोधी है। अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ जो ज्ञानी पुरुष है, वो इसका मोह का सेवन नहीं करते, इसलिए मोक्ष का विरोधी है। अस्वर्गम, और पूर्ण रूप न होने के कारण, पाप रूप होने के कारण स्वर्ग का विरोधी है। क्योंकि पुण्य से स्वर्ग मिलता है, वो पाप से नरक मिलता है। तो स्वर्ग का विरोधी। और अकीर्ति कर्म, और लोक में जो यश कीर्ति होती है, उसका भी विरोधी है। तो लोक, परलोक और मोक्ष सबका विरोधी। ऐसे मोह को तुमको सेवन नहीं करना चाहिए। अनार्य जुष्टम
अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्व उपपद्यते। अर्जुन इस नपुंसकता को तुम मत प्राप्त। ये नपुंसक हिजड़ों का काम है, वीर पुरुषों का काम नहीं है। हिजड़ापन सामने बैरी दुश्मन शत्रु खड़ा है और इस प्रकार से तुम धनुष बाण छोड़ करके बैठे हो। वीरों को तो उत्साह आना चाहिए बलवान शत्रुओं को देख करके। तो क्लैब्यम मास्म गमा, क्लीब कहते हैं नपुंसक को, हिजड़ापन को। इसको छोड़ो। नहीं तक ना ये तत्व उपपद्यते। तुम जैसे वीरों के लिए ये नपुंसकता शोभा नहीं देती। क्षुद्र में हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोपेष्ठ परंतप। अर्जुन ये तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता नहीं है, मैं जानता हूं तुम वीर हो। ये एक मानसिक दुर्बलता है तुम्हारी। हृदय दौर्बल्य, हृदय कहते हैं मन को। मन के अनेक नामों में एक हृदय भी आता है। इतने नाम है मन के, चित्तम, चेतो, हृदयम, स्वांतम, हृत, मानसम और मना। इतने मन के ही नाम है। तो हृदय भी आता है, स्वांत भी आता है, मानस भी आता है, चित्त भी आता है, चेत भी आता है। तो अर्जुन ये तुम्हारी मानसिक दुर्लभता है, शारीरिक तन की नहीं, छोटी सी है। इसको त्याग दो और जिस कार्य के लिए आए हो युद्ध भूमि में उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। अर्जुन बोला, अर्जुन वाच कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनो ईशभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदनो। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, ये भीष्म और द्रोण तो धर्मात्मा है और गुरु हैं। द्रोणाचार्य गुरु हैं, आचार्य हैं हमारे। भीष्म पितामह धर्मात्मा है। इनसे तो, और ये हमारे बाबा हैं, पितामह है, इनसे तो वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। क्या ये धर्म है कि गुरु यदि डांटे फटकारे वाणी से, गाली देवे, तो क्या शिष्य का भी यही काम है कि गुरु को, बाबा को डांटे फटकारे, ये भी गाली देवे? अरे वाणी से भी जवाब माने युद्ध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद। फिर बाणों से, अरे गुरु मारे तो भी प्रणाम करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बाबा या गुरु मारे क्रोधवश किसी गलती से तो शिष्य भी मारे। क्या ये धर्म होगा मधुसूदन? कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशभिः प्रतियोत्स्यामि। माने बाणों से, वो बाण चलावे तो उसका जवाब बाणों से, मैं बाणों से दूं, जबकि मुझे वाणी से भी जवाब नहीं देना चाहिए। फिर बाणों से कैसे जवाब दूं? क्या ये धर्म है मेरे लिए? हे कृष्ण, ये मेरे लिए धर्म नहीं होगा। इसलिए गुरून् अहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए हे केशव, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये महानुभाव धर्मात्माओं को न मार करके, गुरुजनों को न मार करके और वन में चला जाऊं भिक्षा का अन्न मांग करके और खा लूं, जीवन निर्वाह कर लूं, थोड़ा सा जीवन है। और ये जो बंधु बांधव हैं, इनकी तो बुद्धि लोभ से मारी गई। दुर्योधन को इनको लोभ आ गया है। परंतु हे मधुसूदन, हमको तो लोभ नहीं है। जब लोभ नहीं है तो व्यर्थ इनको भी क्यों मारे? इन्हीं को लिए रहने दो राज्य। लोभोपहत चेतसा, ये दुर्योधन आदिकों की बुद्धि तो लोभ से मारी गई। कथम न गेयमास्मा भी पापा दस्मा निवृत्त। इस भयंकर पाप से निवृत्त होने के लिए हमको क्यों ना उपाय करना चाहिए? क्योंकि हम तो जानते हैं ये पाप पुण्य इस समय सब भूल करके लोभ के कारण इनकी बुद्धि नष्ट हो गई। पर हमारी तो बुद्धि नष्ट नहीं हुई, इसलिए इनको लिए रहने देवें और गुरुजनों को न मार करके इनके रक्त से भीगी हुई पृथ्वी को हम कैसे भोगेंगे? इनका भी खून बहेगा, पृथ्वी खून की नदी बहेगी, इनके रक्त से भूमि भीगेगी। उस भूमि का हम भोग करें तो हमको बेकार है। इसलिए भिक्षा मांग के खा लेना उचित है। और फिर द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण है, वैसे ही ब्राह्मण तो गुरु होता है, पूज्य होता है। और फिर ये तो गुरु है, आचार्य भी है और ब्राह्मण भी है। सर्वश्रेष्ठ वर्णों में ब्राह्मण होता है, पूज्य होता है। इसलिए इनको तो किसी प्रकार से मारना ही उचित नहीं। गुरून् आहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतद् विद्मः कतरग्नो गरीयो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्ता प्रमुखे धातराष्ट्रा। फिर हे श्री कृष्ण, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, वही हमारे सामने खड़े हुए और ये भी पता नहीं है कि इस महायुद्ध में हम जीतेंगे उनको अथवा वे ही लोग हमको जीत लेंगे। इसको क्या पता? वो तो युद्ध के बाद में पता लगता है जीत और हार का, पहले क्या पता लगे? भगवान कृष्ण बोले, भाई हमने तो पहले ही युद्ध न होने के लिए बड़ा प्रयत्न किया था। तुम्हारा भाई भाई में युद्ध ना हो, पर तुम ही लोग हमको निमंत्रण देने गए थे। अर्जुन बोलो, युद्ध के लिए निमंत्रण दे करके मुझको बुलाया, मेरा क्या मतलब था? मैं क्या तुम्हारे भाइयों को लड़ाना चाहता हूं? तो तुम नहीं लड़ना चाहते तो मुझे क्या करना, मत लड़ो। चुप हो गए। भगवान कृष्ण बोले, मत लड़ो भाई, हमें क्या करना। परंतु अर्जुन सोच लो, केवल तुम्हारा ही मत नहीं है युद्ध के लिए, तुम्हारे बड़े भाई धर्मराज का, तुम्हारी माता कुंती का
और मुझे निमंत्रण देकर बुला लाए हो यहाँ युद्ध के लिए, इसलिए भाई मेरा भी मत यही, सर्वमत से सबकी सम्मति से बाद में युद्ध छिड़ा, इसलिए तुम अकेले इनकार नहीं कर सकते, उनकी भी राय ले लो सबकी। अब अर्जुन कहता है कि महाराज मेरी तो मोह से बुद्धि मारी गई है, मुझे धर्म का इस समय ज्ञान नहीं हो रहा है, जो उचित हो सो तुम ही बताओ। क्या उचित क्या अनुचित है भगवान बताएंगे। बड़ा दिव्य उपदेश, ये धार्मिक भी ऐसा बताएंगे कि अर्जुन को युद्ध करना ही पड़ेगा, इनकार कर ही नहीं सकते, और पारमार्थिक आत्म तत्व को भी बताएंगे। गीता जैसा ज्ञान तो कोई ग्रंथ में है ही नहीं, थोड़े में सब वेदों का सार है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।